यूट्यूब चैनल @NCERT वीडियो बुक्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप NCERT बुक्स की एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन को देखेंगे। इसके लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक आनंद में। अध्याय 1 समुद्र किनारे एक दिन। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1 समुद्र किनारे एक दिन। यहाँ देख सकते हैं एक समुद्र के किनारे का दृश्य दिया हुआ है। चित्र को देखिए एवं दिखाई गई वस्तुओं को गिनकर लिखिए। नारियलों की संख्या। आइए गिनते हैं नारियल की संख्या को। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं 5 5 के 5 समूह हैं। चाहे तो आप ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 5 5 के 5 समूह अर्थात 5 को 5 बार जोड़ने पर आएगा 25, या 5 5 बार अर्थात 5 गुणे 5 25। आप 1 2 3 ऐसे करके गिनती 25 तक गिनकर भी कर सकते हैं। अर्थात नारियलों की संख्या होगी 25। नावों की संख्या। आइए गिनते हैं नाव को। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। या आप ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने ध्यान दिया होगा 4 4 के 3 समूह अर्थात 4 धन 4 धन 4 बराबर 12। या आप बोल सकते हैं 4 3 बार अर्थात 4 गुणे 3 बराबर 12। अर्थात नाव की संख्या होगी 12। बच्चों की संख्या। आइए बच्चों को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। बच्चों की संख्या है 6। संतरों की संख्या। आइए गिनते हैं संतरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देख सकते हैं 2 थालियों में 10 10 के समूह में संतरे रखे गए हैं। पहली थाली में 10 संतरे और दूसरी थाली में 10 संतरे बराबर 20। 10 धन 10 बराबर 20। आपने वस्तुओं को कैसे गिना? क्या आपने इन्हें एक एक करके या समूह में गिना? शिक्षण संकेत। बच्चों से चर्चा कीजिए कि क्या वे कभी नदी किनारे या समुद्र किनारे गए हैं। उनसे पूछें कि वहाँ सामान्यतः कौन से जानवर
एवं पौधे दिखाई देते हैं एवं उन्हें समूह में गिनने के लिए प्रेरित कीजिए। आओ करें। चित्र में दिखाई गई दुकानों को देखिए और रिक्त स्थान भरिए। क सीपियों की रिक्त स्थान मालाएं हैं। प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं। देख सकते हैं यहाँ एक महिला सीपियों की मालाएं बेच रही है। आप गिनेंगे तो पाएंगे प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं और कुल मालाओं की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सीपियों की 10 मालाएं हैं और प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं। ख गुब्बारों के रिक्त स्थान समूह हैं। प्रत्येक समूह में रिक्त स्थान गुब्बारे हैं एवं रिक्त स्थान गुब्बारे शेष हैं। आप चित्र में देख सकते हैं गुब्बारों के चार चार समूह हैं और 2 गुब्बारे बच्चों ने लिया है, अर्थात 4 और 4 8 और 4 12, 4 16, 4 20, 4 24 और 2 26। गुब्बारों की संख्या है 26। गुब्बारों के रिक्त स्थान समूह हैं। प्रत्येक समूह में रिक्त स्थान गुब्बारे हैं एवं रिक्त स्थान गुब्बारे शेष हैं। आपने ध्यान दिया होगा 4 4 के 6 समूह और 2 गुब्बारे, अर्थात गुब्बारों के 6 समूह हैं। प्रत्येक समूह में 4 गुब्बारे हैं एवं 2 गुब्बारे शेष हैं। ग केलों के रिक्त गुच्छे हैं। प्रत्येक गुच्छे में रिक्त केले हैं एवं रिक्त केले शेष हैं। देख सकते हैं ठेले पर लगे हुए केले को गुच्छों को। आइए गिनते हैं केलों की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अर्थात एक गुच्छे में 12 केले हैं और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 समूह हैं। यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 4 केले शेष हैं। अर्थात केलों के 6 गुच्छे हैं और प्रत्येक गुच्छे में 12 केले हैं और 4 केले शेष हैं। 6 गुच्छे हैं, प्रत्येक गुच्छे में 12 केले हैं एवं 4 केले शेष हैं। सुरभि ने कुछ संग सीपियां गिनी। वह कंगन एवं माला बनाने में अपनी माँ की सहायता करना चाहती है। सुरभि ने संग सीपियों के रिक्त स्थान कंगन बनाए। प्रत्येक कंगन में रिक्त स्थान संग सीपियां हैं। देख सकते हैं कंगनों को यहाँ। कंगनों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अर्थात सुरभि ने संग सीपियों के 10 कंगन बनाए और प्रत्येक कंगन में लगी संग सीपियां हैं 1, 2, 3, 4, 5। उसकी माँ ने संग सीपियों की रिक्त स्थान मालाएं बनाई।
प्रत्येक माला में रिक्त स्थान संग सीपियां हैं। देख सकते हैं मालाओं को 1, 2, 3, 4, 5। मालाओं की संख्या है 5 और प्रत्येक माला में लगी संग सीपियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सुरभि बोलती है, इसे बोलिए एवं मित्रों से बुलवाइए। समुद्र किनारे किराने की दुकान, किनारा किराना, किराना किनारा। इसे आपको जल्दी जल्दी बोलना है। आओ सोचें, 10 के समूह में आने वाली वस्तुओं का पता करके सूची बनाइए। क 10 के समूह में था कंगनों की संख्या। ख 10 के समूह में थी मालाओं में लगी शंख और सीपियां। ग 10 के समूह में था एक थाली में संतरों की संख्या। स्वादिष्ट चीकू। मनोज चीकू बेच रहा है। देख सकते हैं मनोज चीकू बेच रहा है। उसने चीकुओं को थाली में रखा हुआ है। देख सकते हैं चीकुओं को उसने थाली में रखा हुआ है कुछ इस प्रकार। हर एक थाल में रिक्त स्थान चीकू हैं। आइए गिनते हैं एक थाली में लगे हुए चीकुओं की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हर थाल में 10 चीकू हैं। बताइए कुल कितने चीकू हैं। ऐसे कितनी थालियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 10 8 बार। एक बार, दो बार, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 10 और 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, 10 60, 10 70 और ये 10 मिलकर हुआ 80। 70 और 10 80। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 10 8 बार अर्थात 10 गुणे 8 बराबर 80। आप चाहें तो एक एक करके भी गिन सकते हैं कुछ इस प्रकार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अब आप भी चीकुओं को थाली में रखकर बेचने में मनोज की सहायता कीजिए। क 25 चीकू, 10 चीकुओं के 2 थाल और 5 चीकू शेष।
25 बराबर 20 धन 5, अर्थात 10 धन 10 धन 5। एक थाल में 10 चीकू, दूसरे में 10 और 5 चीकू से, अर्थात 2 थाल और 5 चीकू। ख 43 चीकू कुछ इस प्रकार 10 चीकुओं के 4 थाल और 3 चीकू शेष। 43 चीकू को लिख सकते हैं 40 धन 3, अर्थात 10 10 10 धन 10 धन 10 धन 3, 10 10 के 4 समूह और 3, 4 थाल और 3 चीकू शेष। ग 35 चीकू, अर्थात ऐसे 10 चीकुओं के 3 थाल और 5 चीकू शेष। 35 बराबर 10 धन 10 धन 10 धन 5, अर्थात 3 गुणे 10 धन 5। घ 58 चीकू, 10 चीकुओं के 5 थाल और 8 चीकू शेष। 58 बराबर 10 धन 10 धन 10 धन 10 धन 10 धन 8, अर्थात 5 गुणे 10 धन 8। 5 थाल और 8 चीकू शेष। एक थाल में है 10 चीकू, अर्थात 5 थाल में होगा 50 चीकू। 50 धन 8। आओ मिलकर करें। 80 चीकू, 72 चीकू, 56 चीकू, 28 चीकू। इधर कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको इनका मिलान करना है। 80 चीकू अर्थात 10 8 बार, अर्थात 10 10 के 8 समूह, अर्थात 8 थाल। 1 2 3 4 5 6 7 8। 80 चीकू को इससे मिलाएंगे, इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7, 7 थाल और 2 चीकू, अर्थात 70 धन 2, अर्थात 72 चीकू। इसको इससे मिलाएंगे, 56 चीकू अर्थात 5 थाल और 6 चीकू। इसी प्रकार 2 थाल और 8 चीकू, अर्थात 20 धन 8। 28 चीकू। ब्लॉक्स एवं पट्टियों का खेल। यह बच्ची बोलती है, मेरी ब्लॉक स्टिक को देखिए। देख सकते हैं ब्लॉक स्टिक को, यहाँ एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखते हुए ब्लॉक स्टिक बनाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इस ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक्स हैं? आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ब्लॉक स्टिक में 10 ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक स्टिक बराबर 10 ब्लॉक्स। यह बच्चा बोलता है, मेरी 10 की पट्टी को देखिए। यहाँ उसने 10 की पट्टी बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इस 10 की पट्टी में 10 खाने हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस पट्टी में कितने खाने हैं? एक 10 की पट्टी बराबर 10 खाने अर्थात 10 इकाइयाँ। आओ करें 3 ब्लॉक स्टिक्स एवं 4 ब्लॉक्स, कुल 34 ब्लॉक्स। आपको पता है एक ब्लॉक स्टिक में 10 ब्लॉक्स हैं और ऐसे 3 ब्लॉक स्टिक्स अर्थात 10 धन 10 धन 10। 3 ब्लॉक स्टिक बराबर 30 ब्लॉक्स और 4 ब्लॉक्स, 30 में 4 जोड़ने पर आएगा 34। कुल 34 ब्लॉक्स। इसी प्रकार आपको बाकी को करना है। यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक स्टिक की संख्या 1 2 3 4 5। 5 ब्लॉक स्टिक और हर एक में 10 ब्लॉक्स अर्थात 50 ब्लॉक्स और 1 2 3 ब्लॉक्स शेष अर्थात 53 ब्लॉक्स। 5 ब्लॉक स्टिक्स एवं 3 ब्लॉक्स, कुल 53 ब्लॉक्स। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 4 ब्लॉक स्टिक्स और 1 2 3 4 4 ब्लॉक्स, कुल 44 ब्लॉक्स। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 4 10 की पट्टियाँ एवं 1 2 3 4 5 6 6 इकाइयाँ अर्थात कुल 46 इकाइयाँ। 1 2 3 4 5 6 6 10 की पट्टियाँ एवं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इकाइयाँ, कुल 68 इकाइयाँ। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 6 10 की पट्टियाँ एवं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इकाइयाँ, कुल 68 इकाइयाँ। तालिका पूरी कीजिए। कुल ब्लॉक्स या इकाइयाँ 24, 10 की पट्टियाँ 2, इकाइयाँ 4 अर्थात 24 बराबर 2 10 की पट्टियाँ और 4 इकाइयाँ। इसी प्रकार 36 बराबर 3 10 की पट्टियाँ और 6 इकाइयाँ। 3 10 की पट्टियाँ अर्थात 30 धन 6 होगा 36। 72 अर्थात 70 धन 2, 70 को लिख सकते हैं 7 10 की पट्टियाँ और 2 इकाइयाँ। 69 6 10 की पट्टियाँ और 9 इकाइयाँ। 46 4 10 की पट्टियाँ और 6 इकाइयाँ। शिक्षक के लिए निर्देश। संख्या समझ को अधिक दृढ़ बनाने के लिए तीलियों के गट्ठर में खुली तीलियों का भी उपयोग करें। शतक बनाएं। यह बच्चा बोलता है, देखो मैंने 10 पट्टियों को एक साथ जोड़ा है। यह बच्ची बोलती है, इसमें पूरी 100 इकाइयां हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है, लिखा है 70 पीली इकाइयां एवं 30 लाल इकाइयां। 7 पीली 10 की पट्टियां एवं 3 लाल 10 की पट्टियां, कुल 100 इकाइयां या 10 की 10 पट्टियां। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5 5
पीली 10 की पट्टियाँ एवं 1 2 3 4 5 5 लाल 10 की पट्टियाँ। 5 पीली 10 की पट्टियाँ अर्थात 50 पीली इकाइयाँ और 5 लाल 10 की पट्टियाँ अर्थात 50 लाल इकाइयाँ अर्थात 50 पीली इकाइयाँ एवं 50 लाल इकाइयाँ अर्थात 5 पीली 10 की पट्टियाँ एवं 5 लाल 10 की पट्टियाँ कुल 100 इकाइयाँ या 10 की 10 पट्टियाँ। इसी प्रकार 1 2 3 4 4 पीली 10 की पट्टियाँ एवं 1 2 3 4 5 6 6 लाल 10 की पट्टियाँ। 4 पीली 10 की पट्टियाँ अर्थात 40 पीली इकाइयाँ एवं 6 लाल 10 की पट्टियाँ अर्थात 60 लाल इकाइयाँ कुल 100 इकाइयाँ या 10 की 10 पट्टियाँ। इसी प्रकार यहाँ 1 2 2 पीली 10 की पट्टियाँ एवं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाल 10 की पट्टियाँ। 20 पीली इकाइयाँ एवं 80 लाल इकाइयाँ कुल 100 इकाइयाँ या 10 की 10 पट्टियाँ। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ 70 धन 30 बराबर 100 है। यहाँ 50 धन 50 बराबर 100 है और यहाँ 40 धन 60 बराबर 100 है और यहाँ 80 धन 20 बराबर 100 है। शिक्षण संकेत 10 की पट्टियों से 100 इकाइयों का एक ग्रिड बनाने के कुछ और तरीकों के विषय में चर्चा करें। आओ शतक बनाएं। इस खेल को 5 से 6 बच्चों के समूह में खेलिए। एक बच्चा बैंकर बनेगा। प्रत्येक समूह का सदस्य एक साथ 2 पासे फेंकेगा एवं बैंकर से उतनी इकाइयां ले लेगा। जब 10 इकाइयां हो जाएंगी तो 10 की एक पट्टी से बदला जा सकता है। 10 की 10 पट्टियां होने पर 100 इकाइयों का एक ग्रिड बनेगा। आप इकाइयों के लिए राजमा, कंकड़, चने इत्यादि का भी उपयोग कर सकते हैं। कार्ड से गिनना। यह बच्ची संक्षिप्यां गिन रही है। 18 19 20 21। अरे मैं फिर से गिनती भूल गई और फिर शुरू से गिनती है 1 2 3 4 और ऐसे आगे। यह बच्चा बोलता है आओ मैं तुम्हें इन संक्षेपियों को गिनने का नया तरीका बताता हूँ। 10 संक्षेपियों के समूह के लिए मैंने त्रिभुज एवं एक संक्षेपी के लिए गोल वाला कार्ड रख दिया है। देख सकते हैं 10 समूह के लिए एक त्रिभुज रखा गया है और एक संक्षेपी के लिए एक गोल कार्ड अर्थात 3 त्रिभुज और एक गोला। 3 त्रिभुज अर्थात 10 धन 10 धन 10 और एक गोला यानी 1। 10 धन 10 धन 10 अर्थात 30 और 1 31 अर्थात कुल संक्षेपियों की संख्या है 31। शिक्षण संकेत बच्चों को अलग अलग तरह से 10 और इकाइयों के कार्ड्स प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। आओ सोचें, रिक्त स्थान भरिए। 3 दहाई 1 इकाई। 3 दहाई 1 इकाई बराबर 30 धन 1 या
दहाई के ऊपर एक त्रिभुज बनाया गया है, इकाई के ऊपर एक गोला, 3 दहाई 1 इकाई अर्थात 31। इसलिए कुल मिलाकर 31 सीपियां हैं। इसी प्रकार 3 दहाई 2 इकाई अर्थात 30 धन 2 या 32। 5 दहाई 3 इकाई बराबर 50 धन 3 अर्थात 53। 2 दहाई 8 इकाई अर्थात 20 धन 8 अर्थात 28। दहाई एवं इकाई के कार्ड्स बनाकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर दहाई के लिए कार्ड्स बनाना है और इकाई के लिए भी। 90 अर्थात 9 दहाई 3 इकाई अर्थात 3 गोल कार्ड अर्थात 90 धन 3 93। 3 इकाई 9 दहाई। इसी प्रकार 5 इकाई 7 दहाई अर्थात 75 को लिख सकते हैं 70 धन 5। 70 अर्थात 7 त्रिभुज वाले कार्ड और 5 इकाई अर्थात 5 गोलाकार कार्ड्स। इसी प्रकार 29 अर्थात 9 इकाई 2 दहाई अर्थात 20 धन 9। 20 अर्थात 2 दहाई 9 अर्थात 9 इकाई। 2 दहाई के लिए 2 त्रिभुज वाले कार्ड और 9 इकाई के लिए 9 गोलाकार कार्ड्स। आओ खेलें। संख्या बताइए। बच्चे इकाई और दहाई वाले संख्या कार्ड बनाएंगे। शिक्षक एक संख्या जैसे 52 कहेंगे। जिन बच्चों के पास 50 एवं 2 वाले कार्ड होंगे वे चित्र में दिखाए गए तरीके से एक साथ आकर संख्या 52 बनाएंगे। यह खेल अन्य संख्याओं के लिए आगे भी जारी रहेगा, जैसे 27। आप देख सकते हैं यहाँ हमने संख्या 52 बनाई है। 50 और 2 मिलकर बना है 52। देख सकते हैं यहाँ 27। हमने संख्या 27 बनाई है। संख्या कार्ड 20 और 7 मिलकर बनेगा 27। संतरों के डिब्बे। यह महिला बोलती हैं, सूरज इन 43 संतरों को डिब्बों में रखने के लिए डिब्बे ले आओ। सूरज बोलता है, मुझे लगता है कि इन्हें रखने के लिए 3 डिब्बों की आवश्यकता होगी। अरे बहुत सारी संतरे बच गए। सूरज बोलता है, 3 डिब्बों में संतरों को रखने के बाद अरे बहुत सारे संतरे बच गए। बचे हुए संतरों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 अर्थात 10 धन 3 अर्थात 10 संतरों को रखने के लिए एक और डिब्बे की आवश्यकता होगी। महिला बोलती हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें अधिक डिब्बों की आवश्यकता है। सूरज, हाँ, मुझे 40 संतरों को रखने के लिए 10 संतरों वाले 4 डिब्बे चाहिए, लेकिन तब भी 3 संतरे बच जाएंगे। 43 अर्थात 40 धन 3। 40 अर्थात 4 10 के समूह और 3 अर्थात 4 डिब्बों में 40 संतरे और 3 संतरे शेष। कुछ इस प्रकार।
महिला बोलती हैं, क्या अब तुम बता सकते हो कि संख्या में कौन सा अधिक है, 43 संतरी या 34 संतरे? 43 अर्थात 40 धन 3 और 34 अर्थात 30 धन 4। चूंकि 40 30 से ज़्यादा है अर्थात 43 34 से बड़ा है। सूरज बोलता है, 43 संतरे संख्या में अधिक हैं क्योंकि इसमें 4 दहाई है जबकि 34 में केवल 3 दहाई है। कौन से कम हैं, 27 केले या 72 केले? क्यों? 27 केले अर्थात 20 धन 7 और 72 केले अर्थात 70 धन 2। आपको पता है 20 70 से कम है अर्थात 27 केले कम हैं। अधिक या कम भरिए, 67 चीकू 76 चीकुओं से रिक्त स्थान अधिक या कम है? आपको पता है 67 बराबर 60 धन 7 और 76 बराबर 70 धन 6 अर्थात 67 चीकू 76 चीकुओं से कम है। 53 सीपियाँ 35 सीपियों से रिक्त स्थान है, अधिक या कम? 53 बराबर 50 धन 3 और 35 बराबर 30 धन 5 अर्थात 53 सीपियाँ 35 सीपियों से अधिक हैं। यहाँ भरेंगे अधिक। 43 संतरों एवं 47 संतरों में कौन से अधिक हैं? 43 बराबर 40 धन 3, 47 बराबर 40 धन 7। आप देख सकते हैं दोनों में ही 40 है और 47 में 7 और 43 में 3। 7 3 से ज़्यादा है अर्थात 47 43 से ज़्यादा होगा। महिला बोलती हैं, 43 और 47 दोनों में ही 4 दहाई है लेकिन 43 में 3 इकाई है एवं 47 में 7 इकाई है। बच्चा बोलता है, इसलिए 47 संतरे 43 संतरों से अधिक हैं। देख सकते हैं 47 संतरे यहाँ और 43 संतरों को यहाँ। आओ करें, रिक्त स्थान में संख्या भरिए। क संख्या 29 संख्या 20 से अधिक है। ख संख्या रिक्त स्थान संख्या 41 से कम है। आप 41 से कम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ग संख्या 70 संख्या 76 से कम है। घ संख्या रिक्त स्थान संख्या 49 से अधिक है। आप 50 और 50 से अधिक कोई भी संख्या लिख सकते हैं। अंग संख्या 25 संख्या रिक्त स्थान से कम है। आप 26 या 26 से अधिक कोई भी संख्या लिख सकते हैं। च संख्या रिक्त स्थान संख्या 2 से कम है। आप 1 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। छ संख्या 36 संख्या रिक्त स्थान से अधिक है। आप 35 या 35 से कम संख्या लिख सकते हैं। ज संख्या रिक्त स्थान संख्या रिक्त स्थान से अधिक है। आप यहाँ 100 लिख सकते हैं और यहाँ 99 या आप 5 लिख सकते हैं या 4। ऐसी संख्या लिखनी है पहले जो बाद वाली संख्या से बड़ी हो अर्थात संख्या 100 संख्या 99 से अधिक है। अगर 5 और 4 हो तो संख्या 5 संख्या 4 से अधिक है। शिक्षण संकेत, बच्चों से ऐसी परिस्थितियों पर चर्चा करें जहां उन्हें दो मात्राओं संख्याओं के बीच तुलना करनी पड़े। बच्चों से ठोस वस्तुएं जैसे कंकड़, ढक्कन, बीज इत्यादि की ढेरी बनाकर किस ढेरी में अधिक वस्तुएं हैं इसका अनुमान लगाने को कहें।
फिर गिनती करके अपने अनुमान की जांच करें। उनके उत्तर के लिए तर्क देने को कहें। बच्चों को किसी संख्या को दहाई एवं इकाई की सहायता से समझने के पर्याप्त अवसर दें। उदाहरण के लिए 73 को हम 70 और 3 या 7 दहाई एवं 3 इकाई के रूप में समझ सकते हैं। बच्चों को 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए इस तरह के कार्यपत्रक बनाने और उसे भरने को दें। आओ खेलें फ्लैश कार्ड्स का खेल। क 0 से 9 तक की संख्याओं के फ्लैश कार्ड्स बनाइए एवं दी गई संख्याएं बनाने के लिए उन्हें दहाई एवं इकाई के स्थान पर रखिए। नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार संख्या बनाइए। क 50 से बड़ी संख्या कुछ इस प्रकार 57 बना सकते हैं जो 50 से बड़ी है। ख 30 से छोटी संख्या आप 30 से छोटी संख्या बना सकते हैं जैसे 29। ग 47 और 59 के बीच की संख्या 47 और 59 के बीच की संख्या आप बना सकते हैं जैसे 50। घ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। अंग 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। ख फ्लैश कार्ड्स को फेंटकर उसमें से 2 कार्ड्स पसंद करें और उससे 2 अंकों की संख्याएं बनाइए। अब इन कार्ड्स की अदला बदली करें और एक नई संख्या बनाएं। पता करें नई संख्या पहले वाली संख्या से बड़ी है या छोटी। बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उदाहरण के लिए संख्या कार्ड्स को फेंटकर 2 कार्ड्स निकालकर संख्याएं बनाई गई हैं। देख सकते हैं 35 को और संख्या की अदला बदली करके 53 को। इसी प्रकार आप बना सकते हैं 76 या 67, 88। कभी कभी आप बराबर संख्याएं पाएंगे या कभी कुछ ऐसे। देख सकते हैं 30 बड़ा है 3 से, 88 बराबर है 88 के और 76 बड़ा है 67 से और यहाँ 53 बड़ा है 35 से। रास्ता बनाओ। सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बताइए। शर्त यह है कि रास्ता प्रत्येक खाने में से एक ही बार होकर गुजरे। कुछ इस प्रकार देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या है 92, उससे होते हुए रास्ता बनाया गया है उससे छोटी संख्याओं से होते हुए और अंत में सबसे छोटी संख्या तक। इसी प्रकार दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या है 91, फिर है 76, फिर है 53, उसके बाद 34, 23, 19, 14 और अंत में 11। उसी प्रकार तीसरे चित्र में सबसे बड़ी संख्या है 86, फिर 75, फिर 63, फिर 58, फिर 51, फिर 43, फिर 34 और अंत में 29। संख्या खेल मैं कौन हूँ? क मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। इसके बाद आता है 100, अर्थात 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। ख मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ परंतु मेरे अंक अलग अलग हैं। 99 में आप देख सकते हैं दोनों अंक एक जैसे हैं 9 और 9। इससे पहले आता है 98 जिसके अंक अलग अलग हैं, अर्थात
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके अंक अलग अलग हैं है 98। ग, मैं दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। इससे पहले की संख्या है 9 जो कि एक अंकों की संख्या है, अर्थात दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। घ, मैं दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ परंतु मेरे अंक एक जैसे हैं। 10 में अंक एक जैसे नहीं हैं। 10 के बाद 11 आता है जिसके अंक एक जैसे हैं, अर्थात दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसके अंक एक जैसे हैं वह है 11। अंग, मैं दो अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या हूँ जिसमें दहाई का अंक 3 है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें दहाई का अंक है 3 है 30। 30 से छोटा अगर हम संख्या लेंगे तो आएगा 29, जिसमें दहाई का अंक 3 नहीं है, 2 है। दहाई का अंक 3 के लिए सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 30। च, मैं दो अंकों की ऐसे सबसे बड़ी संख्या हूँ जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है। दो अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 2, सबसे बड़ी संख्या 99 है लेकिन इकाई के स्थान पर 2 रखना है, अर्थात 92। आप भी ऐसे ही अपने कुछ प्रश्न बनाइए। वल्लम कली। ओणम केरल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें नौका दौड़ होती है जिसे वल्लम कली कहते हैं। दौड़ समाप्त होने वाली है। चित्र को देखिए एवं प्रत्येक नाव की स्थिति बताइए। देख सकते हैं फिनिश लाइन को। गुलाबी नाव सबसे आगे है, बैगनी नाव उससे पीछे, पीली नाव उससे भी पीछे, फिर हरी नाव, फिर नीली नाव और अंत में नारंगी नाव, अर्थात सबसे आगे है गुलाबी नाव, फिर बैंगनी नाव, फिर पीली नाव, फिर हरी नाव, फिर नीली नाव और अंत में नारंगी नाव। क, कौन से रंग की नाव पहले स्थान पर आ सकती है? उत्तर होगा गुलाबी नाव। ख, कौन से रंग की नाव तीसरे स्थान पर आ सकती है? उत्तर होगा पीली नाव। ग, नीली एवं हरी नाव कौन से स्थान पर हैं? नीली नाव है 5वें स्थान पर और हरी नाव है चौथे स्थान पर। घ, चित्र में देखकर गुलाबी एवं नारंगी रंग के नावों की स्थिति लिखिए। गुलाबी नाव है पहले स्थान पर और नारंगी नाव है अंतिम स्थान पर। या आप बोल सकते हैं पहले और छठे स्थान पर। नीचे दिए गए अगस्त माह के कैलेंडर को देखिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यह कैलेंडर सन 2023 का है। देख सकते हैं अगस्त माह के कैलेंडर में 15 अगस्त है, 29 अगस्त को ओणम है और 30 अगस्त को रक्षाबंधन। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और महीना शुरू हो रहा है मंगलवार से। अगस्त माह 31 दिन का होता है। कैलेंडर को पढ़िए एवं उत्तर दीजिए। क, इस महीने में ओणम किस दिन मनाया जाएगा? उत्तर होगा 29 अगस्त को। ख, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? उत्तर होगा 15 अगस्त को। ग, इस महीने के रिक्त स्थान बुधवार को रक्षाबंधन है। देख सकते हैं पहला बुधवार, दूसरा बुधवार, तीसरा, चौथा
और 5वां बुधवार। और 5वें बुधवार को है रक्षाबंधन। इस महीने के 5वें बुधवार को रक्षाबंधन है। आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। पता कीजिए कि अगस्त के महीने में आपके कौन कौन से मित्रों के जन्मदिन आते हैं। कैलेंडर पर उन तारीखों पर चिन्ह लगाइए। जर्सी नंबर 17। यह बच्ची बोलती है, जर्सी नंबर 17 वाला खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा है। लड़का बोलता है, यह मेरा मनपसंद खिलाड़ी आर्य है। देख सकते हैं जर्सी नंबर 17 वाले खिलाड़ी को। शिक्षण संकेत। बच्चों से उनके आसपास के ऐसे स्थानों पर चर्चा करें जहां वे लेबल या नामों के रूप में संख्याएं देखते हों। उदाहरण के लिए मकान संख्या, पिलर संख्या, बस या ट्रेन के नंबर इत्यादि। बच्चों को बताएं कि जिस सुंदर विधि से हम आज विश्व भर में संख्याएं लिखते हैं, 0 और 1 से 9 अंकों का प्रयोग करके उसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। आप @NCERT वीडियो बुक्स को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।